बच्चा पार्टी। तैयारी कैसी चल रही है? दिक्कत आ रही है, समझ नहीं आ रहा कि कैसे पढूं, क्या पढूं, एग्जाम आ गए और अभी तक तो मेरा इतना सारा लोड है। कोई बात नहीं, मैं सॉल्व कर देती हूँ। तो आई योर फेवरेट एजुकेटर दृष्टि राठौर विद अकेड एक्सेल लेके आई है रिवीजन स्ट्रेटेजी, जिसमें हम डिकोड करेंगे कि हमें किस तरह से पढ़ाई करनी है एंड क्या ऐसे टिप्स है जिससे आप अपने आंसर्स को अच्छा बना सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, टाइम मैनेजमेंट। टेक अ कॉफी एंड टेक अ क्लोक इन योर वन हैंड जस्ट लाइक माई पिक्चर एंड स्टार्ट करो पढ़ना कि कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले हमें प्रॉपरली टाइम को मैनेज करना है कि इतना टाइम मुझे एसएसटी को देना है, इतना टाइम मुझे मैथ्स को देना है, इंग्लिश को देना है एंड योर अदर सब्जेक्ट्स। अब जब हम एसएसटी को दे रहे हैं तो एसएसटी में भी हमें फर्दर डिवाइड करना है। द मोस्ट टाइम कंज्यूमिंग इज योर हिस्ट्री। अब देखते हैं कि हमें आगे कैसे पढ़ना है। हिस्ट्री में सबसे पहले आपको देखना है कि हमारे चैप्टर कौन कौन से आने हैं। बेटा कुछ भी एग्जाम की तैयारी कर, इट्स नॉट जस्ट अबाउट योर 10th बोर्ड। तो हर एक एग्जाम में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है आपका सिलेबस। यू हैव टू मग अप द सिलेबस, यू हैव टू मग अप द मार्क्स वेटेज कि कौन से चैप्टर से कितने मार्क्स आ रहे हैं, कितने मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। ये सब चीजें हमें मग अप करनी होती है, ठीक है। तो ये आपके चैप्टर्स है और हिस्ट्री हमारा 20 मार्क्स का है। एंड कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि इसमें से कितने मार्क्स हमारे मैथ वर्क के हैं और कितने मार्क्स हमारे थ्योरी के हैं। तो आपके इसमें दिखने के लिए 4 चैप्टर है बेटा, बट इट्स जस्ट 3.25। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमारा एक चैप्टर है ये वाला, उसमें से सिर्फ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो आ रहे हैं, ठीक है, द मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड। तो अब बात करते हैं कि चैप्टर हमने समझ लिया, अब इसको याद कैसे करें। मैम हिस्ट्री इतना पढ़ लेते हैं ना हम, फिर भी याद ही नहीं होता, समझ ही नहीं आता पहले क्या हुआ था, बाद में क्या हुआ था, या कौन सी चीज कब ईयर में हुई थी। तो बेटा इसके लिए आपको क्या करना है, एक टाइमलाइन बनानी है इस तरह से। आपका जो नेशनलिज्म इन इंडिया है, मैंने उसका यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया है। क्या हुआ था, पहले बैटल ऑफ प्लासी हुई थी, फिर पानीपत हुआ था, और ऊपर मैंने ईयर्स दे रखे 1757, 1761। इन केस अगर हमें ईयर हम भूल जाते तो इसमें हमें क्या फायदा, हमें अगर एक का भी ईयर याद है तो हम अप्रोक्सली वहां पहुंच जाएंगे कि किस तरह से अगर ये चीज बाद में हुई है तो ये इवेंट अप्रोक्स कितने दिनों बाद हुआ या कितने ईयर्स बाद हुआ है, तो आपको एक माइंड में रफ सा आइडिया रहेगा। तो इस तरह से आपको बेटा हर एक चैप्टर की, स्पेशली नेशनलिज्म एंड अदर चैप्टर, जो फर्स्ट चैप्टर नेशनलिज्म इन यूरोप, इन दोनों चैप्टर्स की तो आपको बहुत अच्छे से टाइमलाइन बनानी है, ठीक है। और कोशिश करना बेटा जब आप एग्जाम में जा रहे हो तो वहां पर भी आप ये टाइमलाइन बना के आओ। एंड द नेक्स्ट सेक्शन ऑफ योर एसएसटी इज ज्योग्राफी। इसमें बेटा दिस इज नॉट दैट मच टाइम कंज्यूमिंग जितना हिस्ट्री है। इसमें हमें ये ध्यान रखना है कि हम रिप्रेजेंट कैसे कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इसमें आपको ढेर सारे मैप बनाने की प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि जब भी आप ज्योग्राफी की बात करते हो इट्स ऑल अबाउट मैप एंड डायग्राम। अगर आपसे वर्ल्ड मैप नहीं बन पा रहा है किसी क्वेश्चन में तो आप एक ग्लोब बना दो गोल सा, और उसमें ही अपने इंपॉर्टेंट एक अप्रोक्सली लोकेशन बता दो। ऐसे ही अगर आप इंडिया नहीं बना पाते हो तो एक आप इस तरह से काइट बना दीजिए, उसमें भी आपका काम चल जाएगा। अगेन दिस इज आवर इंपॉर्टेंट चैप्टर्स एंड दिस इज समथिंग जो मैंने आपको बताया कि किस तरह से लिखना है। ये 2 मैप है जो आपको याद होने चाहिए, जैसे कि इसमें मैंने राइस प्रोडक्शन की बात की है। एक होता है कि मैं सिर्फ राइस प्रोडक्शन लिख दूं कि ये एरियाज है, और एक है कि मैंने यहाँ पे आपको मैप में उसे ड्रॉ करके बताया। कौन सा अच्छा लग रहा है? सेकंड वाला। इसी तरह से एजुकेटर या जो आपकी कॉपी चेक कर रहा है, जो आपका टीचर है, उसको आपकी कॉपी जितनी अच्छी लगेगी आपके उतने ज्यादा नंबर आएंगे, ठीक है। नाउ दिस इज योर सिविक्स। अब सिविक्स में क्या करना है बेटा, ये सिविक्स के चैप्टर ऐसे है कि आप एक दिन में अपनी पूरी सिविक्स कंप्लीट कर सकते हो, और अगर आपसे नहीं हो रही है तो जल्दी मैं मैराथन क्लास लेके आ रही हूँ अवसर में, तो आपको वहां पे आके मेरी क्लासेस ज्वाइन करनी है, ठीक है। तो इसमें क्या है, आपको चैप्टर्स का क्रिस्प लेना है। जैसे कि मैंने ये एक डायग्राम बनाया है यहाँ पर, ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। इसके अंदर क्या किया है, मैंने एक सिंगल डायग्राम में पूरे चैप्टर को हमने समराइज किया है। तो इसी तरह से आपको कोशिश करनी है कि एक एक चैप्टर के हमें शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, एंड हमें कोशिश करनी है कि हम एक सिंगल चैप्टर को एक सिंगल पेज से ज्यादा ना बढ़ाए, क्योंकि ये चैप्टर कैसे हैं, बहुत छोटू छोटू से। सिलेबस देख लीजिए, अगेन इसमें आपका कितने मार्क्स का वेटेज है, 20। वेरी गुड। नाउ द लास्ट बट नॉट द लीस्ट,
दिस इज योर इकोनॉमिक्स। इसमें बेटा आपको अगर आप आंसर में कुछ करंट अफेयर्स की चीजें भी इसमें एड ऑन कर पाओ तो आपका आंसर एक नेक्स्ट लेवल पे जाएगा, क्योंकि इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट द मनी। अब मनी की हम जब भी बात करते हैं हम करंट चीजों को कभी नहीं भूल सकते। सबसे पहले हमें सिलेबस देखना है, सिर्फ 4 चैप्टर्स आ रहे हो बेटा, और ये भी आपका एक दिन का है, पूरा आप इस एक दिन में इसको कंप्लीट कर सकते हो। अब कंप्लीट कैसे करना है, यहाँ पे मैंने कुछ अगेन फ्लो चार्ट्स एंड डायग्राम्स लेके आए। जैसे कि हम आरबीआई की बात करें तो आरबीआई के जितने भी इंपॉर्टेंट वर्क्स है वो मैंने एक डायग्राम में लिख दिए है। इसी तरह से जब आप कॉपीज में लिख रहे हो तब भी आपको ये ट्रिक्स अपनानी है। यू हैव टू मेक योर नोटबुक, यू हैव टू मेक योर कॉपी डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, यूनिक, कि देख के मन करे पढ़ने का। तो ये कैसे हो सकती है, ये सारी टेक्निक्स हम जब यूज करेंगे। इसमें देखो ग्लोबलाइजेशन, तो मैंने उसमें क्या करा, अगेन एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी, रिमूवल ऑफ टैक्स बैरियर। इस तरह से मैंने क्या करा, पूरे एक चैप्टर को विद द सिंपल की नोट्स मैंने उस पूरे चैप्टर को सिंप्लीफाई करके बहुत छोटी सी समरी में कर लिया है। यही चीज आपको भी करनी है। अगर आपको दिक्कत आ रही है, नहीं समझ आ रहा कि मैं कैसे इनको छोटा करूं या किस तरह से मैं समराइज करके इनको पढूं, तो बेटा आप लोग मुझे ज्वाइन कर सकते हो विद अकेडेक्सल इन अवसर 2.0। ये हम एक कोर्स लेके आए हैं सभी बच्चों के लिए जिनका एकदम लास्ट टाइम आ गया, उन्होंने अभी तक पढ़ाई नहीं कर पाए हैं। तो इसमें हमने साइंस, मैथ्स एंड सोशल साइंस को कवर किया है। और ये कब से स्टार्ट हुआ है, 2 जनवरी, एंड दैट विल बी अप टू 10 February। अगर आप स्टार्टिंग से नहीं देख पाए तो डोंट वरी, हमारे पास इसके रिकॉर्डेड शॉर्ट्स भी है जो आप हमारी ही प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। बेस्ट ऑफ लक, रॉक ऑन, थैंक यू। एंड हाँ, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू स्टे अपडेटेड, ताकि आपसे कोई भी एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ना छूटे। थैंक यू।